साथियों, कुछ समय पहले दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से सीबीएसई ड्यूटीज़ को लेकर के एक सर्कुलर आदेश जारी हुआ था, जिसमें गेस्ट टीचर्स को सीबीएसई की जिम्मेदारियां ड्यूटीज़ से दूर रखे जाने की बात की गई थी और परमानेंट टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने की बात की गई थी। अच्छा, शिक्षा विभाग ने सर्कुलर तो एक ही जारी किया था, लेकिन उसी एक सर्कुलर से दो निशाने लगे और दोनों तरह के टीचर्स घायल हो गए। गेस्ट टीचर साथी की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, चाहे वो इवैल्यूएशन में हो, चाहे वो एग्ज़ाम ड्यूटीज़ में हो और वगैरह वगैरह जो भी है। तो एक तरफ तो गेस्ट टीचर्स को घायल कर दिया, दूसरी तरफ परमानेंट टीचर्स भी घायल हो गए। ऐसा नहीं है कि सारे परमानेंट टीचर्स ड्यूटी देना चाहते हैं, कई सारे साथी ड्यूटी नहीं देना चाहते हैं। अब इस सर्कुलर के बाद उनको ज़बरदस्ती इंगेज किया जा रहा है, जो नहीं करना चाहते उनको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। हमारे कई सारे साथी ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों की, उनके बच्चे 10th और 12th में हैं, तो ये लीव मिलती है एग्ज़ाम के लिए, ताकि अपने बच्चों की तैयारी करवा सके, बच्चों को टाइम दे सके। लेकिन क्योंकि टीचर्स कम हैं और गेस्ट टीचर्स अच्छे तरीके से संभाल रहे थे, अब दिक्कत ये आई कि जब गेस्ट टीचर्स को पीछे खींचा तो परमानेंट टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज और ज़बरदस्ती इंगेज करने लगा शिक्षा विभाग। एचओएस ने क्या करा कि जो परमानेंट टीचर्स थे उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी, उनको जो सीसीएल वगैरह मिलती है, जो उनको अपने बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो छुट्टियां मिलती थी वो उनकी कैंसिल कर दी। उनको एग्ज़ाम में ज़बरदस्ती बुलाया जाने लगा। अब गेस्ट टीचर्स को जितना नुकसान हुआ वो तो अलग मैटर है, लेकिन परमानेंट टीचर्स को भी ज़बरदस्ती इंगेज किया जा रहा है। और सीसीएल लेना परमानेंट टीचर्स का भी अधिकार है, लेकिन स्कूल का काम चलाना ये भी एचओएस की मजबूरी है। तो कहने का ये मतलब है कि कई सारे परमानेंट टीचर्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, 100-100 रुपये मिलते थे। अब 100-100 रुपये मिलते थे तो कौन सरदर्दी ले, कौन माथापच्ची करे, परमानेंट साथी जो है बचते थे। ऐसे में गेस्ट टीचर्स काम चलाया करते थे। अब सीबीएसई ने वो 400 समथिंग इसका पे कर दिया एक दिन का, तो अब जो ड्यूटी नहीं लगाते थे परमानेंट टीचर्स वो भी अपनी ड्यूटी लगवाने लगे। लेकिन जो लगवा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं लगवाना चाह रहे, कई सारे ऐसे भी साथी हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, हमें मिल रहा है जितना उतना ठीक है। अब उनको ज़बरदस्ती इंगेज किया जाने लगा। तो अब एक तीर से दो निशाने हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो पीछे सर्कुलर आया था, ये आम आदमी पार्टी ने शिक्षा विभाग से ज़बरदस्ती निकलवाया था, ताकि गेस्ट टीचर आहत हो, ताकि गेस्ट टीचर्स को सीबीएसई से उनकी ड्यूटी से दूर रखा जाए। लेकिन कई सारे साथी तो हमारे सीबीएसई इंचार्ज भी हैं, गेस्ट टीचर हैं और सीबीएसई इंचार्ज हैं। कई सारे साथी ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम इंचार्ज हैं और गेस्ट टीचर ही पूरे स्कूल का एग्ज़ाम संभाल रहे हैं। तो अब दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि गेस्ट टीचर्स भी परेशान हो रहे हैं, परमानेंट टीचर्स भी परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो परमानेंट टीचर्स एसोसिएशन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सर्कुलर को जल्दी से जल्दी हटवाया जाए, ताकि गेस्ट टीचर्स को भी रिलीफ मिले और परमानेंट टीचर्स को भी रिलीफ मिले। दूसरा यह है कि सरकार बदल गई। अब सरकार बदल गई है तो भैया बीजेपी इस तरह के घिनौने हरकतें नहीं करेगी। एक बार अपना मुद्दा रखना चाहिए कि भाई ऐसा सर्कुलर शिक्षा विभाग ने जारी किया है और शिक्षा विभाग से जारी करवाया गया है, तो कृपया इसको वापस लिया जाए और फिर ये नॉर्मल कर दिया जाए जैसे पहले चलता आया था। क्योंकि गेस्ट टीचर्स को भी यार 400-400 रुपये बहुत फ़र्क पड़ता है और परमानेंट टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छा खासा लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख सैलरी है। तो इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने बच्चों पर ध्यान दे पाते। तो साथियों, मुझे लगता है कि इस पर एक बार एकजुट होकर के भी मांग रखनी चाहिए, ताकि सबका ही फ़ायदा हो, शिक्षा विभाग में काम स्मूथली चलता रहे, सीबीएसई का काम रुके ना, और जो भी टीचर्स हैं जो सीसीएल पे बच्चों के लिए जा रहे हैं उनका काम ना रुके, और गेस्ट टीचर्स का भी ठीक है, अपना रोज़गार चलता रहे। इसी तरह से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयरिंग कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि शिक्षा विभाग तक पहुँचे, सभी साथियों तक पहुँचे, जो भी हमारे संगठन में जो लोग हैं उन तक पहुँचे और वो इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।